देश के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में चुनावी शोर थम गया है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे अब अंतिम चरण के लिए वोटिंग 7 तारीख को डाले जाएंगे। और यूपी चुनाव समाप्त होने के बाद दिल्ली में चुनावी मैदान सजने वाला है, क्योंकि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है दिल्ली के तीनों एमसीडी पर। शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली के नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था और तीनों एमसीडी पे भारतीय जनता पार्टी भगवा लहराने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव है वो किसी भी विधानसभा चुनाव से कम रोचक नहीं होने वाला है। और उसके कारण ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तो लड़ाई है ही, कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन ओवैसी साहब दिल्ली की राजनीति में तड़का लगाने के लिए आ गए हैं। और लगभग जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली के सभी निगम सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी और बाकायदा जल्द ही इस बाबत घोषणा हो सकती है। हमारे साथ AIM के नेता मोहम्मद आलम है और उनकी पत्नी ज्योति कुमारी है, जो कि संभवतः प्रत्याशी होगी बवाना वार्ड 30N से। तो इन लोगों से बात करते हैं और कैसे जो है आगे इनकी चुनावी रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। और बवाना जो है दिल्ली में बवाना वार्ड, वो गांव और कॉलोनियों को मिला करके ये वार्ड को बनाया गया। 5 साल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इस वार्ड में शासन किया है। ब्रह्म प्रकाश यहाँ से वर्तमान में निगम पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार लोकार्पण शिलान्यास का सिलसिला जो है वो जारी है। तो आलम से जानते हैं, उनकी पत्नी ज्योति से जानते हैं कि बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे, क्योंकि एक तरफ भाजपा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और फिर आलम साहब की पार्टी है। तो आप लोग दोनों का बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और ये बताइए, मुकाबला टक्कर का है, पहली बार दिल्ली के किसी चुनाव में आपकी पार्टी चुनावी मैदान में आ रही है। किन मुद्दों के साथ आप लोग जा रहे हैं चुनाव में? मुद्दा साफ है, विकास, शिक्षा, गंदगी, नशा और ख़ास तौर से जो आपने पहले ही कह दिया कि जो ये वार्ड 30 है, कॉलोनी बनाम बवाना गांव है। और पिछले 15 सालों से, जब से ये कॉलोनी बसी है 2004 से, तब से यहाँ पे जो चाहे वो एमसीडी के हो या चाहे वो एमएलए का हो, बवाना गांव वालों ने राज किया है और हमारा वोट लेकर के हमारा इस्तेमाल किया। लेकिन बस्ती के अंदर कोई भी विकास या आप ये कह लीजिए कि बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए या अच्छे पार्कों के लिए किसी में भी कुछ काम नहीं किया। तो बात तो साफ़ है कि हमें इस बार उनको हरा करके और अपनी जे कॉलोनी की सरकार बनानी है, ताकि जो यहाँ के गरीब बस्ती के लोग हैं और जो इनकी बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी सोच वही रख सकता है जो इस बस्ती में रहता हो। क्योंकि जो 500 गज में के प्लॉट में रह रहा हो या 1000 गज के प्लॉट में रह रहा हो, वो 12 गज और 18 गज के प्लॉट का दर्द क्या समझेगा। ज्योति, सवाल आपसे है, चूँकि महिला आरक्षित सीट है और प्रत्याशी आप हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल बनाए, गलियां बनवाई, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हमारी बात यह है कि जो हमारा चुनावी मुद्दा है वो हमारे कॉलोनी को लेकर है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जो हमारा निगम पार्षद था उन्होंने कुछ खास किया नहीं। अभी जब चुनाव आने वाले हैं तो उन्होंने जो है स्कूल ओपनिंग करवा दी। हम उससे जानना चाह रहे हैं वो 5 साल कहाँ थे? क्या 5 साल बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ी? आज वो स्कूल की ओपनिंग करवा रहे हैं। ये तो मैं साफ तरीके से कहना चाहूँगी कि ये चुनावी लॉलीपॉप है जो जनता को दिया जा रहा है और ये हर बार ही दिया जाता है और हर बार ही ऐसा होता हुआ आया है। तो बस जो हमारा मकसद है वो इन्हीं सब चीज़ों को रोकना है कि अब बस बहुत हो गई। जो बाहर वाले ने हमारे साथ किया, जो भी सौतेला व्यवहार किया, अब उनका मुँह तोड़ जवाब देने की बारी अब हमारी। अब जनता जो है इस बार जो भी बड़ी पार्टियाँ हैं अब उनको जवाब देगी। अब जनता को सोचना है, अब जनता को फैसला लेना है कि वो जो है अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो क्या करना चाहते हैं। जैसे कि हमारी टीम, आलमगीर टीम ने, उन्होंने तो पिछले 7 साल से किया है, लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। जो काम एक नेता का था और जो काम एक नेता को करना चाहिए था वो काम जो है हमारे टीम के लोगों ने किया है। तो हम तो भाई यही कहेंगे कि आज चुनाव है तो उन्होंने जो भी काम करवाए वो बस लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए काम कर रही है, बस एक दिखावा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जैसे कि आपने एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, पहले आप बोल लीजिए। जैसा कि आपने अभी एक चीज़ कहा कि जो ये स्कूलों का उद्घाटन हो रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये स्कूलों का जो उद्घाटन है ये निगम पार्षद श्री ब्रह्म प्रकाश जी द्वारा नहीं बनाया गया है। ये तो बहुत पहले से ही तय था
खासतौर से जो MCD है उन्होंने पहले से ही तय कर रखा है पूरी दिल्ली के अंदर कि इतने स्कूल बनाने हैं। और जब ये ब्रह्म प्रकाश जी निगम पार्षद बन के आए उससे पहले ही इसका शिलान्यास भी हो चुका था कि भाई इतने स्कूल बनेंगे। तो इसमें ब्रह्म प्रकाश जी ने ऐसा क्या किया है? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल का विस्तार किया, उन्होंने बनवाया, उनके कार्यकाल में बना है। देखिए, कार्यकाल किसी का भी हो, लेकिन उसका जो स्वागत और उसको जो बनाने के लिए जो एस्टीमेट फंड लगाया है, नाम तो उनका होना चाहिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले जो पौनी पहलवान जी थे हमारे निगम पार्षद, शायद वो कांग्रेस के थे, उस समय ही से स्कूल बनना तैयार हो चुका था। तो हम कैसे मान लें कि ब्रह्म प्रकाश जी द्वारा ही बनाया गया? ये तो वही जैसा इन्होंने कहा कि भाई चुनावी लॉलीपॉप है, पब्लिक को, समाज को किस तरह जो है ना गुमराह किया जाए कि भैया इलेक्शन आ गया और इलेक्शन आने से पहले उन्होंने फीता काट दिया कि भैया मैंने स्कूल बनाया। चलो मान लेते हैं 1% कि भाई उन्होंने स्कूल बनवाया, सिर्फ स्कूल बनवाया ना, लेकिन इन 5 सालों में कॉलोनी के लिए आपने क्या किया? आप अभी जाइए पार्कों में जाके हालात देख लीजिए। पार्कों के अंदर आपका एक जानवर तक को खेलने के लिए, कहते हैं ना जानवर जो खेलते हैं पार्कों में, वो भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पानी भरा हुआ, गाद भरा हुआ है। तो उसमें बच्चे क्या खाक जाएंगे, बड़े बुजुर्ग क्या खाक जाएंगे, उसमें तो जानवर भी नहीं जा सकते। एक चूँकि ठीक है, आपका अपना व्यक्तिगत जो कार्य किया है उसके आधार पे आपकी अपनी व्यक्तिगत समर्थक है, लेकिन चूँकि आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं AIMIM, और इस पार्टी पे 2 आरोप लगता है और मैं चाहूँगा कि उसका आप बहुत साफगोई से जवाब दें। एक कि ये पार्टी कट्टरवाद को विस्तार देती है, और दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी की B टीम है, यानी जहां बीजेपी को लगता है कि उसका खेल खराब हो रहा है तो वो ओवैसी जी को उतार देती है मैदान में। तो ऐसा है क्या कुछ यहाँ पे? ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं। हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, सदर साहब, उन्होंने यूपी के अंदर कई हिंदू भाइयों को टिकट दिया है। अगर ऐसा होता तो वो हिंदू भाइयों को टिकट ना देकर के किसी मुस्लिम को खड़ा करवाते। और हमारी पार्टी का साफ और सीधा वो है कि वो गरीब गुरबों के लिए काम करते हैं, और उनकी साफ ये है कि भाई वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सोच पे चलते हैं। तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का साफ है ना, हिंदू मुस्लिम सब बराबर हमारे लिए। अब ये तो आप ये कह सकते हैं कि जो सेकुलर पार्टी के नाम पे जो झूठा दिखावा करती है, जैसे कांग्रेस हो गई, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, वो सेकुलर का ढोंग तो करती है लेकिन सेकुलर है नहीं वो। अगर हम ये कहें कि भाई मुसलमान और हिंदू की पार्टी, तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज हमारे आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री अरविंद कुमार जी, दिल्ली के अंदर दंगे हुए, अरविंद केजरीवाल, हाँ अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के अंदर दंगे हुए, कितने बार उन्होंने आवाज़ उठाया और कितने बार उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया? अगर हम ये बात करें, और उनका तो साफ कहना है कि भाई हम इमामों के नाम पे वोट लेते हैं यहाँ पे। आज देख लीजिए, अभी वक्फ बोर्ड के बाहर जो है इमाम बेचारे सारे के सारे वहाँ लाइन में लगे हुए हैं कि हमारा पैसा नहीं आया। आप बवाना JJ कॉलोनी को देख लीजिए कि भाई यहाँ मंदिर की ज़रूरत है, यहाँ मस्जिद की ज़रूरत है, एक भी मंदिर मस्जिद को पक्का करके नहीं दिया है। लेकिन आज पार्कों के अंदर मंदिर बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आपस में विवाद फैलता है। कुछ लोग जो है ना गलत तरीके के लिए वो विवाद करवाते हैं। तो ये तो एक झूठी अफवाह फैलाई जाती है ताकि सत्ते में भागीदारी ना मिले असदुद्दीन ओवैसी साहब को, बैरिस्टर साहब को, MIM को, पार्टी को। लेकिन इस बार इनको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और विश्वास करिए, वार्ड 30N से AIM जीत रही है, और ख़ासतौर से उनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा जो लोग ये कहते हैं कि हम बीजेपी को खड़ा करने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए इलेक्शन फाइट करती है AIM पार्टी। एक मिनट वीडियो इसमें ना अभी। उसके बाद आप अगर ये कहते हैं, या कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं। जो हमारे असद साहब के छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने तेलंगाना विधानसभा में अभी ये रिसेंटली आपके क्या नाम है, शिवरात्रि से पहले उन्होंने मांग रखी थी कि जो शिवरात्रि में हमारे हिंदू भाई क्या कहते हैं, व्रत रखते हैं, व्रत रखने के बाद अगले दिन उनको काम धंधे पे जाना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि भाई आप कम से कम 2 दिन की छुट्टी करवाइए, ताकि जो हमारे व्रती भाई है, हिंदू भाई, उनको आराम मिले, उनको भी अच्छा लगे और वो अच्छे से जो है ना उस व्रत को कर सके। तो किसने कहा कि ये मुसलमानों की पार्टी है? ये देश की पार्टी है, और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की सोच पर चलने वाली पार्टी है। चूँकि चुनाव अब है, महज 10-12 अप्रैल तक चुनाव हो जाएगा। 4-5 दिन या 10 दिन के अंदर में अब पार्टी जो है, दूसरी पार्टियां, वो अपनी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तो आपको क्या लगता है, पिछली बार जो आपके पति को जो वोट मिला था, आलम को जो वोट मिला था, उस वोट से लेकर के और जो जीत का सफ़र है वो बहुत लंबा है, बहुत कठिन है और मेहनत करने वाला सफ़र है। तो आप लोग की क्या 5 साल में कैसी तैयारी रही? ऐसा क्या कुछ किया आपने समाज के लिए जो आपको लगता है कि आप और आपके पति आश्वस्त हैं जीत के लिए? ऐसा क्या 5 साल में बदल गया है जो इस बार आप जीत जाएंगे चुनाव?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन चुनाव का रिज़ल्ट आया उसी दिन से हमारी तैयारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये जो हार थी ये दुनिया के लिए हार थी, पर हमने उसी दिन और हमारी टीम ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अब हमें जो है दोबारा से चुनाव लड़ना है और समाज के लोगों की मानसिकता बदलनी है। कुछ लोग जो हमारे साथ भी आए, ऐसी बात नहीं थी, अगर 1100 लोगों ने हमारा साथ दिया है तो हम मान के चलते कि ये बहुत बढ़िया था। पर इस बार जो है माहौल बिल्कुल अलग है। लोगों के मन में पूरी ये बात है कि इस बार हमें समाज में बदलाव चाहिए और हमें ऐसे लोगों को लेके आना है जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे बच्चों की भविष्य के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इस बार तो लगभग तय है, बाकी हार और जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। पर हमारी टीम ने पूरी मेहनत की है 5 सालों के भीतर कि वो कॉलोनी में जो है माहौल सुधार सके, और उन्होंने सुधारा भी है। 5 साल में 5 बड़े काम आप अपना बताइए जिसके आधार पर आप इलेक्शन में जाएंगे। वो जनता को बताइए कि जो ये इंटरव्यूज़ आपका देखेंगे कि 5 साल में 5 ऐसे काम जो आपने किया हो। देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने एक 1082 वोट जो शायद वार्ड 30 के अंदर 5वें नंबर पे था, उससे आप ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी काम बताइए, क्योंकि काम तो जीतने वाला करता है या विपक्ष वाला करता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, लोकतंत्र में सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने बहुत अच्छा ये कहा कि 5 काम बताइए। देखिए सबसे पहले काम हमारा जो है ना, मकसद, जीत हार अलग चीज़ है। हमारा सबसे पहला मकसद है, एक हमारा जो है ना जो हमारी टीम है आलमगीर टीम, उसका एक बिल्कुल साफ़ और सीधा वो है कि भाई जे कॉलोनी से मुझे ड्रग्स को ख़त्म करना है, क्योंकि ये ड्रग्स ऐसा मुद्दा है जो गरीबों को ना और गरीब बनाती है, गरीबों को और कमज़ोर बनाती है, जो शिक्षा की ओर ना ले जा करके मौत के मुँह में ले जाती है। उस ड्रग्स को आज हमने लगभग 98% ख़त्म करवा दिया है। ये हमारी पहली जो मतलब जीत है कि बिना सत्ता में आए हुए, बिना विपक्ष में आए हुए हम लोगों ने 1082 वोट के दम पे कॉलोनी से ड्रग्स को लगभग ख़त्म करवा दिया। दूसरी है हमारी कि झंडा चौक से लेकर के सही चौक तक जो है सड़कों का ऐसा हालात था कि उसके अंदर एक जो है ना ठोना पानी भरा रहता था और गाड़ियाँ क्या पैदल तक नहीं चल पाते थे। लेकिन जो हमारे उस टाइम वर्तमान के विधायक थे उसको हमने नाली में कीचड़ में चलवाया। उनको हमने बताया कि आप देखिए, अब हमारे जे कॉलोनी की जनता का दर्द देखिए, जो आपको वोट देकर के एमएलए बनाई है, आप भी उस दर्द को सहन करिए। जब उनको हमने कीचड़ में चलाया तब जा करके उन्होंने उस रोड को पास करवाया। वो रोड भी हमने अपनी मेहनत से बनाया। उसके बाद उसी रोड का जो है अगला सी ब्लॉक चौकी तक है, उस रोड के लिए भी हमने मेहनत करी, कुछ गलियों के लिए मेहनत करी, वो भी बन के तैयार हो गया। कॉलोनी के अंदर 2 मंदिर मस्जिदें हैं, 2 मंदिर है, 2 मस्जिदें हैं, उनके ऊपर जो है ना प्रशासन द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा आपस में लड़वाने के लिए इस तरह की हरकतें चलाई गई कि भाई उसको तोड़ा जाए गवर्नमेंट द्वारा और आपस में हमारी नफरतें फैले। लेकिन वहाँ हमारी टीम ने खड़े होकर के उस मस्जिदों को भी बनवाया और उस मंदिर को भी बनवाया। ये आपका तीसरा काम हो गया। चौथा, जब से लॉकडाउन लगा कॉलोनी के अंदर, जब से लॉकडाउन लगा है और अभी तक हमने लोगों की सेवा करी। कम से कम नहीं तो 2 से 3 हज़ार लोगों को हमने सूखा राशन दिया। उसके बावजूद 3 महीना हमारा अपना आलमगीर टीम की रसोई चली, जिसमें कॉलोनी के बड़े बुजुर्गों ने हमारा साथ दिया और 1500 से 1600 लोगों का खाना लगभग रोज़ बनता था। ये हमारा अपना काम था जो हमने अपने 1082 वोट के दम पे किया और समाज के भरोसे पे किया। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये है, चूँकि मैं इस इंटरव्यू को बंद करूँगा, ख़त्म करूँगा, तो सवाल ये है कि आप किसको मानते हैं कि किसके साथ आपका सबसे कड़ा मुकाबला है? इस 4-5 पार्टियां में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बीएसपी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आपकी पार्टी लड़ रही है और बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है, लेकिन इन सब में से प्रमुख लड़ाई किसके साथ है आपका? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दिया हूँ पहले ही कि हमारा मुकाबला सही और गलत का है कि भाई नेकी बदी, अधर्म और धर्म की लड़ाई है। क्योंकि जीत और हार से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो हारने के बाद भी काम किया है, तो जीतने के बाद तो काम करेंगे। अब रहेगी आपने कही कि लड़ाई किससे है, तो सच्चाई है कि लड़ाई हमारा सीधा बीजेपी से है और जो विपक्ष में जिसको हमारी जे कॉलोनी की जनता ने खड़ी करके 5300 वोट दिया था, एक उनसे लड़ाई। यानी कि हम इन 2 पार्टियों से हमारी लड़ाई है और इन दोनों को पछाड़ के ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने चाहा, तो इस बार हम पहले नंबर पे आएंगे और जीत हासिल करेंगे AIM के झंडे और बैनर तले और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बैनर तले। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वो हमारे कॉलोनी में भी आएंगे और आने के बाद जो भी हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई है सबसे वोट की अपील करेंगे हमारे काम के दम पे। AIM का जो भी काम है, जो इन्होंने आज हिंदुस्तान के अंदर कर रखा है या हैदराबाद में जहाँ के वो है इस टाइम वहाँ पर कर रखा है, उस काम के दम पे और हमारे काम के दम पे हम सीधी सी बात है कि हम सीट निकाल रहे हैं, क्योंकि मेहनत हमने किया है 5 साल। और जनता, जे कॉलोनी की जनता खासतौर से इस बार चाह रही है कि जे कॉलोनी के लोगों को हमें जिताना है। और मैं बवाना गांव वालों से भी कहना चाहता हूं, जहां तक ये इंटरव्यू जा रहा है, कि भाई आप लोग इस बार बवाना जे कॉलोनी को मजबूत करिए, क्योंकि
33,000 वोट हमारे बवाना जे कॉलोनी के अंदर है और 9,000 वोट आपके पास है। सीट आपकी नहीं निकलने वाली है, सीट इस बार जे कॉलोनी की निकलेगी और हमारी निकलेगी, क्योंकि मेहनत हमने किया है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी चौधराहीट ज़िंदा रहे, आपका नाक ज़िंदा रहे, नाक खड़ा रहे, आपका विधायक इस जे कॉलोनी के दम पे निकलेगा। अगर आपने हमारा साथ दिया तो ऊपर वाले ने चाहा तो इस जनता से हम अपील करेंगे कि जो भी कैंडिडेट एमएलए के इस पे खड़े होगा बवाना से, उसको हम जिताने का काम करेंगे, अगर आपने जे कॉलोनी की जनता का साथ दिया तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। देखिए, तो ये निगम का चुनाव है और इस बार निगम के चुनाव में मैं पहले ही जैसा कि बताया आपको कि बहुत रोचक होने वाला है। हालांकि अमूमन ये होता था कि पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में मुकाबला होती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला हो रही है, लेकिन इस बार ओवैसी साहब जो हैं वो तड़का लगा रहे हैं इस दिल्ली के इलेक्शन में। हालांकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, और देखते हैं कि बवाना वार्ड 30 की जनता किसे अपना काउंसलर चुनेगी। लेकिन दिल्ली का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। और एक चीज़ जो वाकई कहने वाली है कि दिल्ली के कुछ कॉलोनीज़ की बात कर लें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें, जो दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र हैं, या फिर अनऑथराइज कॉलोनी की बात कर लें, अमूमन ख़राब सड़कें, ख़राब नालियों की व्यवस्था का जब उदाहरण दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार का दिया जाता है, लेकिन वहाँ से भी बदतर स्थिति दिल्ली के कई कॉलोनियों की है इस वक्त वर्तमान में। फिलहाल देखते हैं क्या होगा जनता का फैसला और कब चुनावी अपडेट, क्या पार्टी कैसे कैसे फैसला लेगी। तमाम खबर लेकर हम आप तक हिंदी माइक के माध्यम से आते रहेंगे। नमस्कार।